प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम ये जानेंगे कि ये अकाउंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या आइटम्स आती है। तो अभी तक आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से परिचित हैं। +1 में भी आपने इस पे काम कर चुके हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। अब इसके अंदर एक नया शब्द जुड़ा है, एप्रोप्रिएशन। इस अकाउंट को समझने से पहले हमें इसके नाम को अच्छे से समझना होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में, ये जानना भी जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट रिजल्ट आते हैं वो प्रॉफिट या लॉस के रूप में आता है। उस प्रॉफिट या लॉस को फर्म के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यह अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस प्रकार अलग है, यह जानना भी जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी वर्ष के दौरान फर्म का जो बिजनेस हुआ है उससे पता चल सके कि फर्म को इस समय कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिजल्ट्स मिले हैं प्रॉफिट या लॉस के रूप में, उसको हम फर्म के पार्टनर्स के बीच में बांट के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इन अकाउंट की बनाने की शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देते हैं। इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। दूसरी ओर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है यह समझना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको फर्म को पे करना जरूरी है और उसको चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस एक्सपेंडिचर को हमें बुक्स में बुक करना पड़ता है। कंपनी या फर्म को उसकी पेमेंट करनी जरूरी है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि सैलरीज पे करनी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना जरूरी है, गवर्नमेंट टैक्सेस पे करना जरूरी है, मटेरियल कोई परचेज करती है तो उसकी पेमेंट भी जरूरी है। ये चीज़ें सब जरूर होती है। ऐसे ही कोई ऑफिस या और कोई चीज़ किराए पे ले रखी है फर्म ने तो उसकी पेमेंट भी जरूरी है। तो ये सारी जो पेमेंट्स कंपलसरी होती है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो फर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, मतलब इनकी पेमेंट हमें कंपलसरी है। दूसरी ओर एप्रोप्रिएशन क्या है? जैसे कि हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ये सब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स को पे करना ही हो। यदि फर्म को प्रॉफिट है तो पे किया जा सकता है, ये इनको अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर लॉसेज है तो इनकी पेमेंट जरूरी नहीं है, इसलिए इनको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसकी एक ट्रांसफर एंट्री होती है। जैसे कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो फर्म को लॉस होगा। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, प्रॉफिट होगा, तो हम लिखेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करते हैं। इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के माध्यम से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैलकुलेट किया जाएगा और पार्टनर से उसकी रिकवरी की जाएगी। इसी तरीके से हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देते हैं, उसको भी कैलकुलेट करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कई बार पर्सन में दिया होता है कि किसी पार्टनर को 4000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है, तो हम इस अकाउंट में उसका पूरे ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करके, जैसे 4000 इंटू 12 48,000 इस अकाउंट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कमीशन देना होता है, वो भी इसी अकाउंट के माध्यम से जाता है और इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में जो शेयर बचता है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है।